अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसका लेक्चर नंबर 4 अभी हम स्टार्ट करेंगे। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम ये देखेंगे कि कोई भी सब्सटेंस, मतलब जो हमारे पास कंपाउंड होगा उसको हम यहाँ सब्सटेंस कह रहे हैं, जिसको आप एनालाइज करना चाहते हो, तो उस सब्सटेंस मतलब कंपाउंड पे जब हम यूवी विजिबल रेडिएशंस को थ्रो करेंगे तो वो कितनी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है और कितनी रेडिएशंस को ट्रांसमिट करता है या एमिट करता है, इस टेक्निक को हम क्या बोलेंगे? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द टेक्निक, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसको हम यूज करते हैं, यूज टू मेजर हाउ मच अल्ट्रावायलेट यूवी, अल्ट्रावायलेट मतलब यूवी रेडिएशंस एंड विजिबल रेडिएशन या लाइट अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब, कि वो कोई भी सब्सटेंस कितनी यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। ये जिस टेक्निक के थ्रू हम फाइंड करते हैं उस टेक्निक को हम कहाँ स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब जो यूवी विजिबल की हमारे पास रेंज है, जैसे यूवी रीजन होता है और विजिबल, इसमें हमारे पास दो रीजन हैं। यूवी रीजन जो कि अभी हमने यहाँ देखा अल्ट्रावायलेट रीजन, और इसके लिए क्या होगा? विजिबल रीजन। अल्ट्रावायलेट के लिए हमारे पास यूवी रीजन आप उसको बोलोगे, और जो हमारे पास विजिबल लाइट है उसके लिए जो रीजन होगा उसे आप यूवी रीजन बोलोगे। अब इन दोनों रीजन्स की आपको रेंज बताई गई है, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि यूवी रीजन के लिए जो रेंज है वो 200 से लेके 400 नैनोमीटर में है। तो यहाँ से एक बात ये भी समझ आई कि हम जो इस रीजन की वेव लेंथ को मेजर करते हैं वो नैनोमीटर में मेजर करते हैं। बेसिकली ये हमारे पास वेव लेंथ की रेंज है। और विजिबल रीजन की जो वेव लेंथ की रेंज है वो 400 से लेके 800 नैनोमीटर, मतलब 400 पे ये एंड हो रहा है, 400 से आगे ऑनवर्ड 800 तक ये जो रीजन है वेव लेंथ का, ये हमारे पास विजिबल रीजन होगा। अब होता क्या है कि जब हम ये रेडिएशन, यूवी रेडिएशन या विजिबल रेडिएशन को किसी भी सब्सटेंस पे थ्रो करते हैं तो वो जो रेडिएशन है इसमें से कुछ कंपाउंड या सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी को क्या करेगा? ट्रांसमिट कर देगा। जो कि अभी हमने यहाँ पढ़ा कि हम इस टेक्निक में यही देखते हैं कि कोई भी कंपाउंड या सब्सटेंस वो कितनी यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा है और कितनी ट्रांसमिट कर रहा है। तो ये सेंटेंस आप यूं लिखोगे, व्हेन लाइट फॉल ऑन अ सब्सटेंस, लाइट की बात हो रही है तो हम इसकी बात कर रहे हैं, यूवी एंड विजिबल लाइट की हम बात कर रहे हैं। तो जब ये लाइट किसी भी कंपाउंड पे थ्रो करेंगे तो कुछ वेवलेंथ की रेडिएशंस वो कंपाउंड क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब करेगा और बाकी सारी को रिफ्लेक्ट कर देगा, मतलब ट्रांसमिट कर देगा, रिलीज कर देगा। अब हमें डिफरेंट कंपाउंड्स के कलर इसी बेस पे नजर आते हैं कि कितनी रेडिएशन वो एब्जॉर्ब कर रहा है, कितनी रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो हम क्या देखते हैं कि कितनी रेडिएशन कोई कंपाउंड रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसकी बेस पे हमें उस कंपाउंड का कलर नजर आएगा, ना कि ये कि वो कितनी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो हमें कलर नजर आता है कि कोई कंपाउंड कितनी रेडिएशंस को एमिट कर रहा है। उस एमिट करने को आप कैसे चेक करोगे? बाय यूजिंग यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी कलर अगर येलो नजर आ रहा है तो वो येलो क्यों नजर आ रहा है, अगर वो वायलेट नजर आ रहा है तो वो वायलेट क्यों नजर आ रहा है, अगर वो ब्लू नजर आ रहा है तो वो ब्लू क्यों नजर आ रहा है। तो इस चीज को हम चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो हमें ये बता देता है कि कोई भी कंपाउंड जब उस पर आप यूवी विजिबल रेडिएशंस को थ्रो करते हो तो वो कितनी रेडिएशंस को ट्रांसमिट कर रहा है, उस बेस पे हमें कलर पता चलेगा। तो ये बात यहाँ लिखी गई है कि किसी भी कंपाउंड का कलर किस वजह से होता है। द कलर वी सी, जो हमें किसी भी कंपाउंड का कलर नजर आता है वो किस वजह से होता है कि लाइट कितनी, यूवी लाइट कितनी जो हमने प्रोवाइड की उसमें से कितनी लाइट वो कंपाउंड रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी वो एब्जॉर्ब करेगा, कितनी वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसकी बेस पे हमें कलर नजर आएगा। नॉट एब्जॉर्ब, कितनी उसने एब्जॉर्ब की है इसकी बेस के ऊपर नहीं। ये बात मैंने आपको बता दी। इसमें एक एग्जांपल दी हुई है कि कोई अगर कंपाउंड है, इफ अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब ब्लू लाइट, अगर कोई कंपाउंड ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करेगा ना तो वो नजर कैसा आएगा? अब लाइट वो ब्लू एब्जॉर्ब कर रहा है लेकिन नजर कैसे आएगा? वो हमें येलो या ऑरेंज, क्योंकि जो ब्लू कलर जो है ये बेसिकली कंप्लीमेंट्री कलर है येलो या ऑरेंज का। ये हमारे पास एक टेबल भी दिया हुआ है, इसको हम यहाँ पढ़ेंगे, कंप्लीमेंट्री कलर रूल्स, कि कोई भी कंपाउंड अगर वो वायलेट कलर को एब्जॉर्ब करता है तो वो हमें नजर कैसे आएगा? वो हमें नजर येलो या ग्रीन नजर आएगा। अगर कोई कंपाउंड
वो जितनी रेडिएशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें से ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो हमें नजर कैसे आएगा? ऑब्जर्व्ड क्या होगा, हमें नजर कैसे आएगा? वो येलो नजर आएगा। सेम ग्रीन ब्लू कलर वो अगर एब्जॉर्ब करता है तो हमें वो नजर कैसे आएगा? वो ऑरेंज नजर आएगा। तो ये डिफरेंट आपके पास कलर्स हैं और उनके फर्दर कंप्लीमेंट्री कलर्स हैं। तो ये हमारे पास कंप्लीमेंट्री कलर्स हैं और ये कितनी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं ये भी उनकी रेंज भी दी हुई है कि अगर कोई कंपाउंड एब्जॉर्ब कौन सा कलर करेगा? वायलेट। इट्स मीन कि वो 400 से लेके 435 नैनोमीटर की वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये डिफरेंट कलर्स की रेंज लिखी हुई है। कौन सी रेंज की? इसकी यूवी रीजन के अंदर ये कहां लाई कर रहे हैं। तो सिंपली आपको ये कंप्लीमेंट्री कलर, जो ब्लू का कंप्लीमेंट्री कलर है वो कौन सा है? येलो ऑरेंज। तो ब्लू का जो कलर है ये आपको नजर आ रहा है, ब्लू का येलो आपको नजर आएगा कलर। ये हमें कब नजर आएगा? जब कोई भी कंपाउंड ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। अब इसका प्रिंसिपल भी यही है कि जब बेसिकली हमारे पास जब हम किसी भी कंपाउंड को लाइट प्रोवाइड करेंगे ना, यूवी लाइट, तो वो जो लाइट एब्जॉर्ब करता है बाकी रिफ्लेक्ट करता है, वो क्यों करता है? बेसिकली जब भी हम लाइट ऐड करते हैं या प्रोवाइड करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल को, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स, जो डिफरेंट एटम्स होंगे मॉलिक्यूल्स के अंदर, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोअर स्टेट से हायर स्टेट में एक्साइट कर जाएंगे बाय एब्जॉर्बिंग द यूवी रेडिएशंस। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है प्रिंसिपल के अंदर कि इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब एनर्जी एंड मूव टू हायर एनर्जी लेवल्स, मतलब वो एक्साइट हो जाएंगे, एक्साइटेशन शो करेंगे। अब जो एक्साइटेशन है वो कितनी ज्यादा हो रही है, ये दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है कि हमारे पास टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन से। अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास तीन तरह के यहाँ मेंशन किए गए हैं। एक हमारे पास होते हैं लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन, एक जो सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और तीसरे नंबर पे हमारे पास पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन। ये तीन टाइप्स होंगी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एब्जॉर्बेंस उसके ऊपर डिपेंड कर रही होगी। दूसरे नंबर पे जो आपने सैंपल प्रिपेयर किया हुआ है, जिसके ऊपर आप लाइट थ्रो कर रहे हो, उसकी आपने कंसंट्रेशन क्या रखी है, इन दो चीजों के ऊपर एब्जॉर्बेंस डिपेंड कर रही होगी, एक्साइटेशन डिपेंड कर रही होगी। तो प्रिंसिपल में आपने दो चीजें देखी कि कोई भी मॉलिक्यूल जब वो यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा तो वो लोअर स्टेट से हायर स्टेट में चला जाएगा। तो वो कितनी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके लोअर से हायर स्टेट में गया है, ये दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। वो कौन कौन सी? एक इलेक्ट्रॉन्स की टाइप और दूसरे नंबर पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन है वो जितना ज्यादा आप कंसंट्रेटेड रखोगे वो उतनी ज्यादा यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा। इट्स मीन कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन, इसको भी हम देखते हैं। जो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होती है, एक्साइटेशन कौन कौन सी होती है? पाई टू पाई स्टार, ये ऐसे कंपाउंड्स में होंगी जहां पे किसी भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, मतलब पाई बॉन्ड। जैसे कि कोई भी कंपाउंड है उसमें कार्बन कार्बन के दरमियान अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इस कंपाउंड के अंदर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल है। और दूसरे नंबर पे अगर कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है तो यहां भी पाई बॉन्ड है, जो सेकंड बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड होता है। तो ऐसे कंपाउंड्स में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगी। जो इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ एक्साइट करने की बात की तो वो सिग्मा, इसकी एनर्जी कम है, सॉरी पाई इसकी एनर्जी कम है, पाई स्टार की एनर्जी ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट करेगा पाई स्टार में बाय अब्सॉर्बिंग स्पेसिफिक रेंज की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी स्पेसिफिक वेवलेंथ होगी। फिर उसके बाद हमारे पास n टू पाई स्टार है, ये ऐसे कंपाउंड्स में होगी जहां पे किसी भी कंपाउंड में कोई ऐसा एटम होगा जिसके पास लोन पेयर होगा। तो n हमारे पास कैसे है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से पाई स्टार के अंदर ट्रांजिशन भी पॉसिबल है। जैसे कि ये हमारे पास कंपाउंड है, इसमें ये एक मैंने बॉन्ड लिखा है, कंपाउंड तो पूरा नहीं लिखा हुआ। इसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स हैं, लोन पेयर मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पाई बॉन्ड भी है। तो ये ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर लोन पेयर भी हो और पाई बॉन्ड हो, तो ऐसे कंपाउंड n टू पाई स्टार ट्रांजिशन शो करेंगे। और सिग्मा टू सिग्मा, ये ऐसे कंपाउंड है जिसमें सिग्मा बॉन्ड होगा। अब इसमें भी ये पॉसिबल है, इसमें भी पॉसिबल है, क्योंकि पहला बॉन्ड जो होता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। तो सिग्मा
टू सिग्मा ट्रांजिशन जो है ये सारों में पॉसिबल हो सकती है, लेकिन इसमें आपको जो रेडिएशन चाहिए वो हमारे पास वो चाहिए 200 से भी लेस वाली, ऑलमोस्ट 180 से भी लेस नैनोमीटर वाली रेडिएशन हमें चाहिए, लैम्डा वाली, लैम्डा मतलब वेव लेंथ वाली, जिसकी वेव लेंथ 200 से भी कम हो, तब जाके सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल होती है, क्योंकि इसका गैप सबसे ज्यादा होती है और सबसे ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। लेकिन ये किन कंपाउंड्स में पॉसिबल है? जिनमें हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होगा, तो इस वजह से सिग्मा टू सिग्मा स्टार आपके पास ट्रांजिशन पॉसिबल है। फिर n टू पाई स्टार, ये आपको बड़ा क्लियर हो गया होगा कि n मीन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब लोन पेयर, ऐसे कंपाउंड जिनमें लोन पेयर होगा और सिग्मा बॉन्ड होगा उनमें ये ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो ये 4 टाइप्स की ट्रांजिशन किसी भी कंपाउंड में पॉसिबल है। कब? जब आप किसी भी कंपाउंड को यूवी विजिबल रेडिएशंस प्रोवाइड करोगे। तो जैसे कि अभी हमने देखा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 3 तरह के इलेक्ट्रॉन्स हमने देखे, लेकिन ट्रांजिशन कितनी है? 4 टाइप्स की, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो n n कॉमन है, पाई पाई कॉमन है, तो इसलिए ट्रांजिशन 4 पॉसिबल है। लेकिन हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स की टाइप्स हैं वो हमारे पास यहाँ 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? पाई, n और सिग्मा, पाई, n और सिग्मा, ये 3 टाइप्स के हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फिर उससे अगली बात कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये कैसे आप एक्सप्लेन करोगे? तो ये आपने रिलेशन याद रखना है कि कंसंट्रेशन और एब्जॉर्बेंस का डायरेक्ट रिलेशन होता है। ये कौन एक्सप्लेन करता है? बीयर्ड-लैम्बर्ट लॉ। ये बीयर्ड-लैम्बर्ट लॉ ये कहता है कि अगर किसी सॉल्यूशन में सोल्यूट की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी, अमाउंट ज्यादा होगी, या कोई सॉल्यूशन जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा वो उतनी ज्यादा यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा। तो हमने यहाँ ये चीज देखी कि जो प्रिंसिपल में हमने क्या देखा कि जो एब्जॉर्बेंस है वो 2 चीजों पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कि कोई भी सॉल्यूशन कितना ज्यादा कंसंट्रेटेड है, और दूसरा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ डिस्कस कर लिया, और कंसंट्रेशन आपका दूसरा पॉइंट है जिसमें हमने ये देखा कि किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी वो उतनी ज्यादा यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। अब ये जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी ये हमें क्या फाइंड आउट करके देता है? इसका मेन काम होता है कॉन्जुगेशन फाइंड करना किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में। अब कॉन्जुगेशन क्या होता है? अल्टरनेटिव पोजीशन पे डबल एंड सिंगल बॉन्ड जिन कंपाउंड्स में होंगे उनके अंदर क्या होगी? कॉन्जुगेशन होगी। और कॉन्जुगेशन कितनी है इस चीज को, या कंजुगेशन है या नहीं है, इस चीज को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब जो कंजुगेशन है सिंपली मैंने क्या बताया? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेटिव पोजीशन पे डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में, तो इस चीज को चेक करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब उसके बाद हमारे पास है जो कलर है और वेवलेंथ का क्या रिलेशन है। आपने सिंपली याद रखना है कि अगर शॉर्ट वेवलेंथ वाली रेडिएशन होगी, जैसे कि हमारे पास शॉर्ट वेवलेंथ किसकी है? यूवी रीजन की शॉर्ट वेवलेंथ है एज कंपेयर टू विजिबल रीजन। तो अगर शॉर्ट वेवलेंथ हो तो ऐसी रेडिएशंस की एनर्जी हाई होती है। तो सिंपली आप याद रख लो कि एनर्जी ऑफ रेडिएशन का इनवर्स रिलेशन है किसके साथ? वेवलेंथ के साथ। वेवलेंथ जितनी शॉर्ट होगी उतनी ज्यादा एनर्जी उसकी होगी लाइट की। तो अगर हाई एनर्जी होगी तो हमें कलर कौन सा मिलेगा? आप ब्लू या वायलेट मिलेगा उस कंपाउंड का कलर जो ज्यादा रेडिएशंस को या शॉर्ट वेवलेंथ वाली रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, या हाई एनर्जी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर लॉन्ग वेवलेंथ है, वेवलेंथ लॉन्ग है, तो इट्स मीन की एनर्जी उस रेडिएशन की कम होगी, तो हमें कलर जो है वो कौन सा? रेड या ऑरेंज नजर आएगा। तो ये सिंपली कलर और वेवलेंथ का एक रिलेशन है, ये आपने याद रखना है। फिर कंप्लीमेंट्री कलर का रूल वो हमने यहाँ वैसे डिस्कस कर लिया है, थोड़ा सा हम इसको सीक्वेंस में जाते हुए फिर देख लेते हैं कि सिंपली अगर किसी कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड है उसके ऊपर अगर हमने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन थ्रो की है और उसमें से जो रेडिएशन होती है, कोई लाइट जो हम थ्रो करते हैं वो बेसिकली डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशंस का मिक्सचर होता है, तो उसमें से अगर वायलेट कलर वाली रेडिएशंस कोई कंपाउंड एब्जॉर्ब करता है तो हमें उस कंपाउंड का कलर नजर कैसे आएगा? वो येलो ग्रीन नजर आएगा। मतलब एब्जॉर्ब ये कर रहा है, नजर हमें येलो ग्रीन नजर आएगा। और अगर एब्जॉर्ब ब्लू कर रहा है तो नजर वो येलो आएगा। अगर ग्रीन ब्लू कलर वो एब्जॉर्ब कर रहा है तो नजर वो ऑरेंज आएगा। ब्लू ग्रीन को एब्जॉर्ब कर रहा है तो रेड वो हमें नजर आएगा।
ग्रीन अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो पर्पल नजर आएगा। तो ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री कलर्स हैं, मतलब अगर ये एब्जॉर्ब करेगा तो ये नजर आएगा, ये एब्जॉर्ब करेगा तो नजर हमें ये आएगा, क्योंकि अभी हमने यहाँ देखा कि सम वेवलेंथ की रेडिएशंस को कोई भी कंपाउंड वो एब्जॉर्ब करता है, बाकियों को वो ट्रांसमिट कर देता है। जो ट्रांसमिट करता है उसकी बेस में हमें उस कंपाउंड का कलर नजर आता है। अब इसके बाद हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, वो उसमें हम क्या चीज देखते हैं, सबसे पहले ये जो ग्राफ होता है वो किस किस के दरमियान होता है, एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ। जो वेवलेंथ होती है वो हम एक्स एक्सिस के ऊपर रखते हैं और एब्जॉर्बेंस को हम वाई एक्सिस के ऊपर रखते हैं। और इसमें जो हमने मेन चीज नोट करनी होती है वो लैम्डा मैक्स को यूं भी पढ़ सकते हो, वो हमने नोट करना होता है। लैम्डा मैक्स क्या चीज है कि जहां पे हमारे पास एब्जॉर्बेंस सबसे ज्यादा ग्राफ में नजर आएगी, ग्राफ की पीक सबसे ज्यादा होगी। अभी हम स्पेक्ट्रम को डिस्कस करते हैं। अब एक एग्जांपल हमारे पास दी हुई है, एक कॉम्प्लेक्स आयन है Ti, वाटर हमारे पास 6 मॉलिक्यूल्स हैं और 6 एज अ लिगेंड। इसका नाम क्या है, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 आयन। इसको यहाँ आयन भी लिखना चाहिए, आप इसको यहाँ आयन भी लिखोगे। अब ये वाला हमारे पास कंपाउंड है, इसका हमने यूवी स्पेक्ट्रम वो थोड़ा सा डिस्कस करना है। अगर आप देखो ये एब्जॉर्ब क्या करता है, जब आप इस पे यूवी रेडिएशन को थ्रो करते हो तो ये येलो ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और हमें नजर कैसे आएगा, ये हमें वायलेट कलर इसका नजर आएगा, क्योंकि ये जो ग्रीन येलो लाइट है ये वायलेट कलर का कंप्लीमेंट्री कलर है। अगर ये येलो ग्रीन लाइट को एब्सॉर्ब कर रहा है तो नजर हमें कैसा आएगा, ये वायलेट कलर इसका नजर आएगा। अच्छा जी, ये हमारे पास जो एग्जांपल है इसका हमें यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम दिया गया है, इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। इसमें अगर आप ये रीजन देखो ना, जो ऑलमोस्ट 520 के लगभग या 520 नैनोमीटर के लगभग, यहाँ mm लिखा हुआ है वो मिस्टेक है, इसको आप करेक्ट कर सकते हो, ये नैनोमीटर है, mm नहीं है, मिलीमीटर वगैरह इस तरह नहीं है, ये नैनोमीटर है। और ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो एब्सॉर्बेंस है वो आपको ऑलमोस्ट 520 पे नजर आ रही है। तो ये हमें किसी भी कंपाउंड का जो कलर नजर आता है, ये जो यहाँ भी हमने देखा कि इसका कलर हमें कौन सा नजर आएगा, वायलेट नजर आएगा। क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि ये येलो ग्रीन लाइट को एब्सॉर्ब कर रहा है और येलो ग्रीन लाइट का जो कंप्लीमेंट्री कलर है वो हमारे पास वायलेट है। तो इसका कलर हमें वायलेट नजर क्यों आ रहा है, बेसिकली आप इस एब्सॉर्बेंस को देखोगे तो होता ही है कि जब आप किसी भी कंपाउंड पे यूवी रेडिएशंस को थ्रो करते हो तो उसमें से यूवी रेडिएशंस जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ वाली लाइट्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो कुछ कॉम्बिनेशन को, उस कॉम्बिनेशन में से कुछ वेवलेंथ वाली रेडिएशंस को कंपाउंड एब्सॉर्ब करता है और जो रिमेनिंग डिफरेंट वेवलेंथ वाली रेडिएशंस है उनको वो रिफ्लेक्ट कर देता है। और जिन रेडिएशंस को कोई कंपाउंड रिफ्लेक्ट करता है वो सारी रेडिएशन कंबाइन होके ओवरऑल हमें कोई कलर प्रोवाइड करते हैं, जो कि बेसिकली किसी भी कंपाउंड का वो कलर होगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि हमें कलर क्यों नजर आता है, अभी मैंने आपको बताया कि कंपाउंड एब्सॉर्ब स्पेसिफिक वेवलेंथ, जो लाइट हम यूवी रेडिएशन थ्रो कर रहे हैं उसमें डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट होगी। अब वो जो डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं उसमें से कुछ वेवलेंथ कंपाउंड एब्सॉर्ब करेगा और बाकी जो ट्रांसमिट करेगा, एमिट करेगा, वो सारी रेडिएशंस जो डिफरेंट वेवलेंथ की होंगी वो सारी कंबाइन होके ओवरऑल हमें कोई कलर प्रोवाइड करेंगी। तो वही कलर हमें नजर आएगा, जैसे कि इसका कलर कौन सा हमें नजर आ रहा है, वायलेट कलर। तो रिमेनिंग वेवलेंथ कंबाइन टू प्रोड्यूस ऑब्जर्व्ड कलर। अब ये जो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस लैम्डा मैक्स 520 नैनोमीटर ऑलमोस्ट ये एब्जॉर्बेंस शो कर रहा है, कौन भला, ये आपके पास जो हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 आयन है, 3 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका हमें ये स्पेक्ट्रम मिल रहा है जो कि हमें ये बता रहा है कि 520 पे ऑलमोस्ट ये क्या शो कर रहा है, एब्जॉर्बेंस शो कर रहा है। 520 जो है वो जो कलर है वो आपको कहाँ, 520 की जो रेंज है वो हमने देखी थी कि कहाँ पे आ रही है, विजिबल रीजन। तो ये विजिबल रीजन के अंदर अपनी मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस शो कर रहा है। ये भी आप अगर ग्राफ देखो तो ये आपको लगेगा कि ये मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस यहाँ शो कर रहा है, लेकिन हमने कौन सा ऑब्जर्व करना है, जो विजिबल रीजन के अंदर हो, जो हमें नजर आए। और वो कहाँ पे ये कर रहा है, 520 नैनोमीटर, जिसकी वजह से इट्स मीन कि कितनी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, येलो ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, और जो रिमेनिंग रिफ्लेक्ट कर रहा है वो कौन सी कर रहा है, वो वायलेट रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिसकी बेस पे हमें इसका कलर जो है वो वायलेट नजर आएगा। आसान अल्फाज में मैं ये कह सकता हूँ कि जितनी हमने रेडिएशन प्रोवाइड की
उनमें से इसने 520 नैनोमीटर वाली रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी रेडिएशन को इसने एमिट कर लिया। जो बाकी रेडिएशन है वो सारी रेडिएशन मिलके जो रेडिएशन फर्दर हमें नजर आएगी वो हमें कैसे नजर आएगी, या वो हमें कौन सा कलर प्रोवाइड करेगा, वो वायलेट कलर प्रोवाइड करेगा। तो हमें इस कंपाउंड का वायलेट कलर नजर आएगा। अब अगर आप ग्राफ को देखो तो वाई एक्सिस के ऊपर आपको एब्जॉर्बेंस दिखाई गई है और एक्स एक्सिस के ऊपर आपको वेव लेंथ दिखाई गई है। तो हमने मेन चीज किसको चेक करना होता है कि कितनी वेव लेंथ वाली रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब कर रहा है और उसके बाद कितनी रेडिएशन को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये जो रेडिएशन है ये ज्यादा ये एब्जॉर्ब कर रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ मतलब ये कितनी रेडिएशन को एमिट कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। और इसी को आप ऑब्जर्व करके किसी भी कंपाउंड का जो कलर है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हमारे पास फर्दर जो इसमें हमने चेक करना है किसी भी कंपाउंड की कंसंट्रेशन कैसे मेजर की जाती है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। उसमें हम क्या करेंगे कि हम किसी भी कंपाउंड का अननोन कंपाउंड है उसके एक सैंपल प्रिपेयर करेंगे और जिसमें वाटर के अंदर हम एक स्पेसिफिक अमाउंट ऐड करेंगे और उसका हम इसी तरह से ना स्पेक्ट्रम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमेट्री की हेल्प से स्पेक्ट्रम ड्रा करेंगे। और वो स्पेक्ट्रम किसके दरमियान होगा, वाई एक्सिस के ऊपर एब्जॉर्बेंस और एक्स एक्सिस के ऊपर वेवलेंथ। हमें एक ग्राफ मिलेगा। इस जो ग्राफ हमें किसी कंपाउंड का जो अननोन कंपाउंड है उसका ग्राफ हमें इस तरह का मिलेगा। इस ग्राफ को हम एक स्टैंडर्ड ग्राफ होगा उसके साथ मैच करेंगे। अगर वो ग्राफ मैच कर गया इट्स मीन कि आप उसका फर्दर एग्जैक्ट कलर जो है वो डिसाइड कर सकते हो या फाइंड आउट कर सकते हो। आप इसको सिंपली ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि हमारे पास एक पहले से स्टैंडर्ड ग्राफ होगा किसी कंपाउंड का, उसमें स्पेसिफिक जगह पे पीक हमें नजर आएगी। जैसे कि एक बुक है उसमें वही लिखा हुआ है कि जो 520 पे एब्जॉर्बेंस कंपाउंड शो कर रहा है वो हेक्सा एक्वा टाइटेनियम आयन करेगा। तो सेम जब हमारा जो सैंपल है वो भी इसी रीजन के अंदर एब्जॉर्बेंस मैक्सिमम शो कर रहा है, तो इट्स मीन कि जो स्टैंडर्ड ग्राफ है और हमारे सैंपल का ग्राफ है वो दोनों मैच कर रहे हैं। तो जब वो मैच कर रहे हैं हमें ऐसे ही क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ये कंपाउंड है। सेम ऐसे ही मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हमारे पास ना वो पीएच पेपर आता था और पीएच पेपर को हम डिप करते किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, उसका कोई ना कोई कलर अपीयर होता था। उस जो कलर अपीयर होता था उसको हम लाइब्रेरी जो पीएच पेपर का बाहर वाला पेज होता था उस पर 14 कलर्स होते थे 10th क्लास में बने हुए, उनसे मैच करते थे। जिस कलर से वो हमारे वाला सैंपल वाला जो जिसको हमने किसी भी सॉल्यूशन के अंदर डिप करके कलर ऑब्जर्व किया उसको मैच करते थे। अगर वो 13 से मैच कर रहा है इट्स मीन कि उसकी पीएच कितनी होगी सॉल्यूशन की 13 नंबर वाले कलर से मैच कर रहा है तो उसकी पीएच 13 है। अगर 4 से कर रहा है तो 4 है, 2 से कर रहा है तो 2 है। सेम ऐसे ही जो हमारा सैंपल होगा वो हमारा उसका जो ग्राफ हमें मिलेगा उस ग्राफ को हम कंपैरिजन करेंगे जो रियल वाला कोई ग्राफ होगा स्टैंडर्ड ग्राफ होगा उससे मैच करेंगे तो उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ये वाला कंपाउंड है। इसमें ये लिखा हुआ है प्रिपेयर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्लॉट स्टैंडर्ड कर्व एब्जॉर्प्शन वर्सेस कंसंट्रेशन कि कोई कितनी एब्जॉर्बेंस शो कर रहा है कितनी कंसंट्रेशन है। इस बीएल-लैम्बर्ट लॉ को यूज करके हम ग्राफ वो ड्रा करेंगे। सेम ऐसे ही अब जो वो ग्राफ है उसमें हम देखेंगे कि मेजर एब्जॉर्बेंस ऑफ द अननोन सॉल्यूशन कि ये जो ग्राफ उसमें एब्जॉर्बेंस कौन सी जगह पे हो रही है। जैसे कि इसका इस जो हेक्सा एक्वा टाइटेनियम आयन है इसमें मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस ऑलमोस्ट 520 नैनोमीटर के ऊपर हो रही है ना, तो इस एब्जॉर्बेंस को हम मेजर करेंगे और स्टैंडर्ड वाले ग्राफ से मैच करेंगे। अगर वो मैच कर गई तो इट्स मीन कि ये वाला कंपाउंड है। कंपेयर विद ग्राफ टू फाइंड कंसंट्रेशन। इसकी कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए हम ग्राफ से जो रियल वाला ग्राफ होगा जो स्टैंडर्ड ग्राफ होगा उससे मैच करके किसी भी कंपाउंड की कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं, वो कितनी एब्जॉर्बेंस शो कर रहा है उसका कलर फाइंड आउट हो सकता है। अब ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इसको हम यूज कहाँ कर सकते हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या है कि इसको डेली लाइफ में हम किस काम के लिए यूज करते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। सबसे पहले हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज करते हैं। और फर्दर किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर अगर चेक करना हो तो जैसे आईआर हमें हेल्प करता है सेम इसी तरह से यूवी रेडिएशन की हेल्प से या यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से भी आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या होगा। फिर आइडेंटिफाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम, जो अभी हमने यहाँ देखा कि ये बेसिकली हमें किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कॉन्जुगेशन कितनी है और उसमें अगर है
तो वो कितनी है ये चीज़ हमें कौन फाइंड आउट करके देता है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी है, मटेरियल साइंसेस के अंदर भी है, तो बहुत सारी इसकी एप्लीकेशन है, जैसे कि 3-4 यहाँ मेंशन की गई हैं। तो ओवरऑल आपने आज के टॉपिक में ये अंडरस्टैंड किया कि जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें हम क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड जिसको हमने एनालाइज करना होता है उस पे हम यूवी रेडिएशंस को थ्रो करते हैं, तो वो कितनी लाइट को, उस जो लाइट हमने उसे प्रोवाइड की है, कितनी उसमें से लाइट को वो एब्जॉर्ब कर रहा है और कितनी रिफ्लेक्ट कर रहा है। जितनी वो रिफ्लेक्ट करता है उसकी बेस पे हमें उस कंपाउंड का कलर नजर आता है। वो जितनी एब्जॉर्ब करता है ना, वो यहाँ आपको कलर नजर आई है, यहाँ टेबल में दिए हैं। जैसे वो वायलेट कलर को एब्जॉर्ब करेगा तो ट्रांसमिट कौन से कलर को करेगा, येलो ग्रीन कलर को, और इसीलिए हमें जो कंपाउंड है वो जितनी लाइट को एब्जॉर्ब करता है उसके कंप्लीमेंट्री कलर वो हमें नजर आता है या वो हमें कंप्लीमेंट्री कलर देता है। अगर वो ब्लू लाइट की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो हमें नजर कैसे आएगा, वो येलो नजर आएगा। तो ये आपके पास कंप्लीमेंट्री कलर्स हैं। फिर आपको जो ग्राफ दिया हुआ है वो वाई एक्सिस के ऊपर हम क्या रखते हैं, एब्जॉर्बेंस, और जो हमारे पास एक्स एक्सिस है उसमें हम वेवलेंथ रखते हैं। तो इन दोनों की अच्छे हमें इन दोनों का हमें ग्राफ मिलता है। तो जो ग्राफ है वो फर्दर एक्सप्लेन करता है कि कोई भी कंपाउंड उसकी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर कितनी है और उसमें अनसैचुरेशन कितनी है, मतलब उसमें कॉन्जुगेशन है या नहीं है, तो कितनी कॉन्जुगेशन है, ये चीज़ फाइंड आउट करने के लिए हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करते हैं। और जो इसमें एब्जॉर्बेंस होती है वो हमने देखा 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है कि जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं उनमें डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वो टाइप्स कितनी है मैंने बताया 3। अब वो 3 कौन कौन सी हैं, एक हमारे पास अनबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस शेल में होते हैं बट बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करते, एक वो जिनको हम लोन पेयर्स कह रहे हैं या अनशेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो दूसरे नंबर पे पाई बॉन्ड और तीसरे नंबर पे सिग्मा बॉन्ड। ये 3 तरह के इलेक्ट्रॉन्स हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स की बेस पे किसी भी कंपाउंड की एब्जॉर्बेंस डिपेंड करती है। दूसरे नंबर पे वो जो सोल्यूशन है, कोई भी आपने सैंपल जिसको आप एनालाइज करना चाहते हो उसकी कंसंट्रेशन आपने कितनी रखी है, इस चीज़ पे एब्जॉर्बेंस भी डिपेंड करेगी, जो कि हमने देखा कि कंसंट्रेशन और एब्जॉर्बेंस का डायरेक्ट रिलेशन है। और ये हमें कौन बता रहा है, ये बीएड लैम्बर्ट लॉ बता रहा है।